अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूं और मेरे साथ है सीनियर साहबी असगर उमर साहब। इस वीडियो में खासतौर पर हम बात करेंगे मुल्ज़िमा अनमोल और पिंकी के मंशियात के मुकदमात से मुतालिक, क्योंकि मुकदमात की तफसीलात जो टीवी पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, असल हकीकत कुछ और है। वो हकीकत क्या है तो असगर भाई आपसे जानते हैं, क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान, क्या ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी मंशियात डीलर जो है अनमोल और पिंकी है। बल्कि पुलिस के हुकाम भी कहते हैं, आईजी भी कहते हैं कि जी उसमें आप मंशियात या कोकेन क्वीन क्यों बोलते हैं, तो ये क्या वजह है और सिक्योरिटी के मसाइल क्या है? देखिए, शायद इन्होंने अनमोल को गिरफ्तार किया। हमारा तो ये कहना है, अखबारात में खबर आ गई थी कि ये 2 मई से गिरफ्तार हैं, लेकिन ये 11 मई को जो पेश किया है इन्होंने अदालत में गिरफ्तारी जाहिर की है। और आज हम देख रहे हैं कि ये 20 मई है। आप क्या समझ रहे हैं, कराची में सप्लाई रुक गई है? लगातार वही चीजें थी जो चल रही हैं। ऑनलाइन काम यहां पर हो रहा है। 70 की डिटेल आ गई है, मीडिया में आ गई है। इनके पास अपने कुछ अदारे हैं। क्या अदारे काम करते हैं हमें भी पता है। ये जो 50 की 60-70 की लिस्ट निकाली है, यही अदारे यहाँ काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ मकासद हासिल करने के लिए जो ऊपर के हुकाम बैठे हुए हैं, ये कुछ मकासद हासिल करना चाहते हैं और ये कभी किसी को हल्का हाथ रखते हैं और कहीं किसी को दबाव डालते हैं और अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में कानून की बालादस्ती नहीं रही है और जो अदारे थे, जो यहाँ के महकमे थे, वो नाकाम हो जाते हैं और अवाम को उसकी तबाही का सबब बनता है। आप ये देखें कि सिटी कोर्ट में जिस तरीके से पेश किया गया, पहले दिन हमें कहा जाता है कि आप वो ड्रग सप्लाई करने वाले को क्वीन क्यों कहते हैं? आप कहते हैं कि जी ड्रग सप्लाई करती हैं, पहले आप इसे अदालत में साबित करेंगे। जब तक कोई जुर्म साबित ना हो जाए, हमारी नजर में वो बेगुनाह है। बिल्कुल, कानून की नजर में बेगुनाह है। मुल्जिम से मुजरिम साबित करें, मुल्जिम से मुजरिम साबित करें, एक प्रोसेस है, उसे लेकर जाएं। आप बुनियादी तौर पर गलत और झूठ की बुनियाद पर आपने केस की बुनियाद रखी है। 2 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद आप यहां पर दूसरे हफ्ते में बता रहे हैं कि ये इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ये बात, और फिर सिटी कोर्ट में आपने पहले तो उन्हें पेश ही किया, खुद ही पेश किया उन्होंने। आपने महारानी की तरीके से, आपका स्टाफ जो था, सरकारी स्टाफ था ना, उन्होंने पेश किया। फिर उसकी एक हाइप बनी है, उसके एक स्टाइल की वजह से। और एक्सपोज पुलिस ने इस तरीके से पेश किया, वो तो मीडिया की वजह से एक्सपोज हुई ना पुलिस। इस अंदाज में उन्होंने पेश किया। तो अब ये, और उसके बाद आप अपना रवैया बदल रहे हैं, तो ये तमाम चीजें, हमाकतें और गलतियां, ये सब कुछ आपकी हैं। यही सिटी कोर्ट है, यहाँ पर पूरे शहर के लोग आते हैं। 7 जिला है कराची के, यहाँ पर जजेस भी बैठते हैं, हजारों लोग आते हैं। लेकिन आपको एक पिंकी की जिंदगी खतरे में नजर आई और आप सिटी कोर्ट लेके चले गए, क्योंकि आप कुछ चीजें छुपाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसे 28वीं तरमीम से कहीं लिंक करना चाहते हैं, कहीं आपके मकासद है कि अडियाला वाले का नाम आ जाए। इन चीजों की वजह से आप छुपाना चाहते हैं इन द गार्ड ऑफ सिक्योरिटी। आप उसकी जान को खतरा कह के, आपको कराची के शहरियों की जान को खतरा नजर नहीं आता? यहाँ हजारों लाखों लोग कैदी रोजाना आते हैं, उनकी जानों को खतरा नजर नहीं आता? तो पहले से वकला चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के आलात नहीं है, यहाँ पर वो वॉक थ्रू गेट नहीं है जहां पर तलाशी की जा सके, मुकम्मल कैमरे नहीं है, सीसी कैमरे नहीं है, ये आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है, मुकम्मल तौर पर नाकामी है। अब ये जो रिपोर्ट आई है कि 70 से ज्यादा लोग सप्लाई करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन, सबसे ज्यादा साउथ में है, जहां पर वजीर आला हाउस है, जहां गवर्नर हाउस है, जहां तमाम एजेंसियों के ऑफिस, हेड ऑफिस, यहाँ पर कराची में जो भी सबसे बड़ा ऑफिस है वो साउथ में कायम होता है। इसी साउथ में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सप्लाई करने वाले लोग हैं। क्या मकसद है? पुष्ट पनाही करने वाले भी यहाँ साउथ ही के लोग हैं। ये बड़े हुक्मरान हैं जो यहाँ पर इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। वो बड़े हाथ हैं जो इन मछलियों को मगरमच्छ बना रहे हैं, जो अवाम को लूट रहे हैं, यहाँ नशा कर रहे हैं, नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं यहाँ की। तो हम समझने से कासिर हैं कि ये कराची के साथ हो क्या रहा है। वैसे ये जो आपने चीज देखी हो, अदालतों में अब सहाफी जा नहीं सकते, कैमरा यकीनन पहले भी अलाउ नहीं होता, तो वैसे भी नहीं था। जो एक बदनज़मी चीज वहां सूरत हाल पैदा होती रही, शोर शराबा जिसको आप कहें, तो वो आपने वीडियोस में देखा, हमने तो खुद रिकॉर्डिंग की और वहां पर मौजूद भी रहे, तो हमने देखा कि पुलिस एहलकार बदनज़मी करते हुए नजर आए, शोर शराबा हर चीज पुलिस वालों की तरफ से नजर आई। लेकिन वहां पर पाबंदियां लगा दी गई कि मीडिया नहीं जाएगा,
चाहे वो फिजिकल जाए, कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती। इवन कि आप अदालती अमले से बात करते हैं, प्रोसिक्यूशन वालों से बात करते हैं, जजेस से बात करते हैं, और उसके बाद पुलिस एहलकारों से, चाहे वो जेल के अंदर कायम अदालतें हैं या बाहर, हर जगह ये कहते हैं कि हमारी नौकरी का सवाल है। तो ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे हुकूमत वाले भी डर रहे हैं, पुलिस वाले भी डर रहे हैं, जजेस, प्रोसिक्यूशन, हर कोई डर रहा है? कौन है जो इनकी नौकरी खा जाएगा? क्योंकि सब कहते हैं यार खुदा के वास्ते थोड़ा दूर हो जाओ, मेरी नौकरी खा जाओगे। क्या है, ऐसा क्या है? शायद किसी की नौकरी का सवाल इस केस की वजह से नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं कि इस केस का जो एंड होगा कि अनमोल उर्फ पिंकी तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी हो जाएगी। शायद हयात साहब को हमारे रीडर भी जानते होंगे, पाकिस्तान के लीडिंग क्रिमिनल लॉयर हैं, जो शौकत हयात साहब डियारी गैंग बार के तमाम अरकान, अशरफ पप्पू ग्रुप हो, रहमान डकैत ग्रुप हो, बल्कि पुलिस के चौधरी असलम वाले ग्रुप हो, तीनों उन्हीं की कंपनी में, लियाज खान कंपनी में जाते थे। शौकत हयात साहब वकील होते थे। एतमाद है जी, लोगों का एतमाद है। परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान, उनके केस में भी वो अपेयर होते रहे। उनसे मेरी बार रूम में गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने बताया कि असगर जिस तरीके से केस को पेश किया गया है, जो केस अभी तक बनाया गया है, केस साबित ही नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, ये एक इंतहाई सीनियर लॉयर की बात है। तो नौकरी का तो क्या मामला है, अवामी मुफाद और सरकारी जो जिनके लिए हमें रखा गया है, इनको मुलाजमीन और अफसरान बनाया गया है, वो तो तबाह होगा, मुकदमा से रिहा हो जाएंगे। वो सियासी मकासद हासिल करने के लिए आप देखते हैं कि सिक्योरिटी का सिपाही से लेकर अदलिया तक के लोगों को उन्होंने दबाव में डाला होता है कि बस कुछ नहीं होना, कि मीडिया को नहीं आने देना, कि आजाद हकाइक सामने ना आ जाए। वो जो एक टेम्पो बनाना चाह रहे हैं कि इसका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, या कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग जो जबर के साथ कर ली जाती है, कोर्ट के 164 के अलावा जो भी बयान होता है इससे पहले, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, ना मीडिया पे चलने वाला, ना पुलिस के पास, ना ही किसी एजेंसी। लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए, उनका मीडिया ट्रायल करने के लिए, उनको ब्लैकमेल और रुस्वा करने के लिए ऐसी कैसेट्स फिर लीक्स की सूरत में आएंगी कि इसका नाम लिया, ये दबाव से नाम लिया गया। इनकी वजह से नौकरियां खतरे में है कि कुछ लोग, कुछ नादीदा हाथ चाहते हैं कि वो मकासद हासिल करें। उसकी वजह से इन अफसरान के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, और ये जो सहाफियों से बदतमीजी करते हैं, और ये वो जो पुलिस को लाइनें देते हैं कि एक नई पिंकी बना के कर दिया जाए, और फिर कहीं शोर मचाते हैं पुलिस वाले के, बात चेक करते हैं तो दबा दिया जाए। ये हमारे सरकारी मुलाजमीन को एक मसखरा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दबाव इन पर लाया जा रहा है, और इन्हें राती मुलाजिम किया जा रहा है। जो सरकारी गवर्नमेंट की शराइत है मुलाजमत की, वो नहीं किया जा रहा है। ये स्टेट को सर्व नहीं कर रहे हैं, मुआशरे को सर्व नहीं कर रहे हैं, ये उन नादिदा हाथों को सर्व कर रहे हैं जो अपने मजमूम मकासद के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये चूंकि मुल्ज़मा के वालिद, जिसके बारे में कहा जा रहा है मुराद बख्श बलोच, और उसके बाद फिर उसके भाई, और उसके साथ जिन जिन मुकदमात में इसकी गिरफ्तारी डाली गई है, उन तमाम तकरीबन बेशतर केसेस में तमाम मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं, यानी कि जमानतों पर बरी हो चुके हैं, उनके ऊपर पुलिस जुर्म साबित ही नहीं करा सकी। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बगदादी में जो मुकदमा कत्ल का दर्ज किया गया है, उसमें सजा दिला के किसी ना किसी तरीके से इसको अंदर ही रखा जाएगा, ताकि ये मंशियात की सप्लाई रोक नहीं सकते, असल तरीके से मुसलमानों को पुलिस हमारी सजा दिलवा नहीं सकती, कत्ल के मुकदमे में फिट करके कुछ अर्से के लिए, लंबे अर्से के लिए इसको जेल में डाल दिया जाए, ताकि जो ऊपर से प्रेशर है, जहां से इनको गिरफ्तारी दी गई है मुमकिन तौर पर, तो वो प्रेशर हुकूमत के ऊपर से कम हो सके। नहीं, शायद वो कत्ल के मुकदमे में इसलिए डाला गया कि संगीन जुर्म नजर आए। उस केस में कोई लिंक ही नहीं मिलता बरह रास्त, किसी के पास कोई सामान मिल गया और आपका नाम मिल गया और ये कुछ करे। हो सकता है कि किसी बहुत निचली सतह पे किसी अदालत पे दबाव डाला जाए तो कोई केस हो जाए, वरना ये तरीका कुछ मकासद के लिए जो कहा जा रहा है ना, कि सियासी मकासद के लिए, ये तरामीम करने के लिए, 2, 4, 6 महीने के लिए वो नताइज हासिल करने के लिए, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा अरसा इसे जेल में रख नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जिस ग्रुप के ताउन से, क्योंकि देखें कानून नाफिज करने वाले अदारों के ताउन के बगैर कराची में काम हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये मंशियात वगैरह कहीं मुल्क से बाहर से आती हैं, जिस तरीके से होता है ये साउथ में जो काम हो रहा है, तो ये किसी की मुआवनत से वो काम हो रहा है। बिल्कुल, उनके इस्तेमाल में नहीं रहा हो, या उनके लिए यूजलेस हो गई हो, ये हो सकती है, या दूसरे ग्रुपों पे इसे अजारादारी करना हो, इसे ज्यादा फेम देना हो, मकासद कुछ भी हो सकते हैं, फेवर भी, दुश्मनी भी, लेकिन वो कलील मुद्दत के मकासद हैं, वो हासिल करना चाहते हैं। इससे ज्यादा ये बहुत अरसा ज्यादा जेल में नहीं रहेंगी और ये मुकदमात से बरी हो जाएंगी, और ये बहुत अलमिया होगा कि हमारे कराची में और नौजवान नस्ल को ये जो ड्रग सप्लाई करने वाले लोग हैं, यहाँ ये दंदनाते फिरते हैं। बिल्कुल, इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ऐसा नहीं कि मुल्ज़मा मंशियात डीलर नहीं है, वो सप्लाई नहीं करती थी, या हमने उसको मजलूम जाहिर करने की कोशिश की है कि जी पुलिस जुल्म कर रही है और वो मजलूम है, ऐसा हरगिज नहीं है।
कई केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस जिसमें बनाती है, तो असल मुलजिम जो वाकई जैसे जुर्म किया है और ये भी मुमकिन तौर पर कर रही थी, जो एक तवील अरसे से जिसका डंका बजता है पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया जानती है इसको कि मंशियात डीलर है, लेकिन इसके खिलाफ जिस अंदाज से केसेस बनाए गए हैं उन केसेस में कहीं भी जो अदालती कार्रवाई जिस तरह हम जानते हैं, बारीकियां जानते हैं, जिस तरह कानूनी जो चीजें जानते हैं, उस हिसाब से इसको सजा नहीं हो सकती। किस वजह से? नाहल तफ्तीश की अफसरान और प्रोसिक्यूशन की वजह से, क्योंकि तफ्तीश में जो चीजें शामिल की गई हैं उसमें मुल्जिम को सजा हो ही नहीं सकती। शहर में ये बताता हूं आपको, यही सूरत हाल थी 1996 में। यही साउथ की अदालत में क्लिफ्टन में कत्ल के एक मुकदमे में एक शख्स को लाया गया था कि इन्होंने कत्ल किया है मुर्तजा भुट्टो को। आतिफ अली जरदारी अब सदर पाकिस्तान है। यही बगदादी अब साउथ की अदालतों में आपको कहा जा रहा है कि जी ये अनमोल जो है वो पूरे पाकिस्तान को ड्रग सप्लाई कर रही है। अभी तो लाखों करोड़ों का केस साबित हुआ है, उनके गिर्द फ्लैट है, कोई बंगले अभी डिफेंस के नजर नहीं आए हैं या अरबों का कोई मामला नजर नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि कल इसको भी कुछ मनसब दे दिया जाए बीच में हासिल करने के लिए। तो हम तो शुरू में से यही सुनते हैं कि कौमी मुफादिया है कि इसको कातिल कहा जाए, इसे स्मगलर कहा जाए, और उसके बाद वो छुटकर हमारे ही तरह पर मुसल्लत होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जिस मुकदमे का आप जिक्र कर रहे थे वो दोनों ही बरी हो गए। यानी कि मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस में 2 FIR काटी गई, दोनों FIR में, जिसमें एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुलजिम के तौर पर उनके साथी पुलिस एहलकार नामजद थे, दूसरी तरफ मुर्तजा भुट्टो का पूरा ग्रुप था जो आपस में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, तो दोनों ही बरी हो गए। तो ये पुलिस की कारकर्दगी है, ये प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी है। इसी तरह हम बता रहे हैं कि इन केसेस में भी यही होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो अदालतों में होता है, जो एक्चुअल में हो रहा है, वो चीज हम रिपोर्ट कर सकें, जो कि एक चौथा पिलर है, चौथा सतून है मीडिया पाकिस्तान का, तो उसको भी उसी तरह ही आजादी होनी चाहिए जैसे दूसरे जो पाकिस्तान के जो सतून है उनको हो रही है। तो ये पिंकी को शायद कुछ अरसे के लिए जेल में रख सकें और उसके बाद मंशियात की ना रोकथाम रोक सकेंगे, लेकिन किसी और के ऊपर कदगन लगाई जाए ना लगाई जाए, लेकिन सहाफियों के काम में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है और मनपसंद खबरें वो भी पुलिस हुकाम अपने नाम से मीडिया पर रिलीज करा रहे हैं, जिसको पूरा पाकिस्तान देख भी रहा है और किसी के बारे में कुछ भी चलाया जा रहा है। एक DIG बताते हैं कि इतने दिन का रिमांड हो गया, बजाय कि हम खुद जाके अदालतों में देखें, हमें एक DIG बताते हैं कि ये रिमांड हो गया, अदालत ने ये किया। वो DIG अदालत का स्पोक पर्सन बना हुआ है। और मजे की बात, वो DIG साहब अदालत में नहीं होते कि कोर्ट में खड़े हुए हैं, कोर्ट में उन्होंने हियरिंग सुनी, उसके बाद उन्होंने मैसेजेस कर दिए मीडिया हाउसेस को कि ये खबर चला दो, वो खुद भी नहीं होते, उनको तीसरे चौथे शख्स के जरिए पता चलता है। तो इस तरह वो पूरी एक मीडिया की जो आजादी है पूरे पाकिस्तान में तो वैसे ही थी, अब कराची में और ज्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है। साथियों के साथ बदतमीजी की जाती है, अदालतों के क्या, अब तो अहाते अदालत में, कमरा अदालत में जाना तो दूर की बात है, अहाते अदालत क्या जेल के अहाते में भी दाखिल नहीं हो सकते। इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं कि पिंकी की खबर अगर कोई मीडिया पे चलेगी पिंकी के नाम से या पिंकी के केसेस से मुतालिक, तो कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए, इनका तरीकाकार जिस तरह उसको बनाया हुआ है वो एक्सपोज ना हो जाए। मजीद इस सिलसिले में अपडेट करेंगे आपको। आप सबको अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।